Full News Headquarters। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ बुलेटिन में आगे देखिए। दहशतगर्दी की लहर, बलोचिस्तान के पी लहू लहू। दहशतगर्दी में कौन मुलविस, वतन के बेटे वतन पर कुर्बान। 21 अक्टूबर की गूंज, कानून रोकेगा। डेयरी माफिया को कैसे लगाम दें, और शाहीनपुर रस्म। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बुज़दिल दहशतगर्दों ने मस्तोंग को लहू लहू कर दिया। मस्तोंग में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस पर खुदकुश हमला, 14 की तादाद 54 हो गई। धमाके में DSP नवाज कुशकोरी भी शहीद हो गए, 100 से ज़ायद जख्मी। बास की हालत इंतहाई तशवीशनाक। यानी शाहिदीन के मुताबिक नमाजी मस्जिद से जुलूस के लिए निकल रहे थे कि धमाका हो गया, जहाँ बहक DSP मस्तोंग और मुतादिद 14 की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने पाकिस्तान के दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम दिया कि दहशतगर्दों को चुन चुन कर बिलों से निकाला जाएगा, मासूम शहरियों के खून का बदला लिया जाएगा। धमाके का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुबारक दिन पर बुज़दिल दुश्मन की मकरू हरकत, दहशतगर्दों ने बलोचिस्तान को लहू लहू कर दिया। धमाके के बाद इंसानी अज़ा, टोपियां, चप्पलें बिखरी नजर आईं। हर तरफ आहो बका थी। मस्तूंग में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न के सिलसिले में जुलूस निकाला जा रहा था कि दहशतगर्दों ने बुज़दिली का मुजाहिरा किया। खुदकुश धमाके में 54 अफराद जान से गए। सिक्योरिटी पर मामूर DSP नवाज कशकोरी ने हमला आवर को रोकने की कोशिश की तो हमला आवर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। DSP भी शहीद हो गए। सर रवाना होने की टाइम भी खुर्क हो गया, फिर हो जाएगा, फिर धमाका हो गया। सर बहुत नुकसान हो गया, बहुत शहीद हो गया, सर बहुत ज़ख्मी हो गया। एक घर का 4 बंदा भी मर जाएगा, एक घर का 2 बंदा भी सर ऐसे जाम बक हो गया। लाशों और जख्मियों को फौरी तौर पर मुख्तलिफ अस्पतालों में ले जाया गया। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, शदीद जख्मियों को कोयटा रेफर किया गया। कई की हालत तशवीशनाक है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगड़ी कहते हैं दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को चुन चुन कर बिलों से निकाला जाएगा। बुनियादी तौर पे 2 ऐसे वाक़यात हैं जो आज के दिन 12 रबीउल अव्वल के दिन और मस्जिदों के अंदर एक हंगू में और एक मस्तूम में इंतहाई काबिल मज़म्मत है कि हम इनको इनके बिलों से ढूंढेंगे, इनके फैसिलिटेटर्स को ढूंढेंगे, जो जहाँ से इनको भेजा जा रहा है, जहाँ से इनको ट्रेन किया जा रहा है, उन पर स्ट्राइक करेंगे और एक एक को चुन चुन के इस मुकद्दस खून का जो है वो बदला लिया जाएगा। मासूमों के खून का बदला लिया जाएगा। सिक्योरिटी इदारों के मुताबिक मस्तूंग धमाके में इंतहाई ताकतवर बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। मस्तून धमाके से मुतालिक इब्तदाई शवाहिद सामने आ गए हैं। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अली मर्दान डोमकी का कहना है कि मुलविस अनासर को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास IG की शुरका को ब्रीफिंग, बताया कि इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक मस्तूंग में धमाका खुदकश था और धमाके में 6 से 8 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। सेक्रेटरी सेहत के मुताबिक 8 जख्मियों को तशवीशनाक हालत में हैं और मीर अली डोमकी ने कहा कि तमाम 14 के अहले खाना को मुआवजा दिया जाएगा। जख्मियों के अहले इलाज का खर्च बलूचिस्तान हुकूमत उठाएगी। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। इसमें कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, जिसमें हमारे उलमा भी हैं। इसके लिए बज़ाहिर तो ये एक दहशतगर्दी का वाक़या लग रहा है और इसके लिए इंशाल्लाह हमारी CTD इस पर काम कर रही है। बहुत जल्द हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे और उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी दहशतगर्दों को। ज़ख्मियों की तादाद भी काफ़ी है। उनको जो क्रिटिकल हैं उनको CMH शिफ्ट कर दिया गया है। जिनको यहाँ से कराची ले जाना है तो उनका वहाँ हुकूमत बलूचिस्तान उनके अखराजात इलाज के बर्दाश्त करेगी। जो शहीद हुए हैं, जो डेथ्स हुई हैं, उनको जल्द से जल्द कंपलसेट किया जाएगा। बलूचिस्तान पुलिस के सरबराह IG अब्दुल खालिक शेख का कहना है कि मस्तोंग में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के करीब होने वाला धमाका खुदकुश था। माजी में इस इलाके में दाइश सरगर्म थी। जिम्मेदारों के हवाले से अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। उन्होंने बताया कि DSP मोहम्मद नवाज कशकोरी खुदकुश हमलावर को रोकने की कोशिश में शहीद हुए। लोगों की बड़ी तादाद के बाइस ज़्यादा जानी नुकसान हुआ। धमाके में 3 पुलिस कांस्टेबल भी जख्मी हुए।
बहुत ज़्यादा की तादाद थी और ये अभी जुलूस का शुरू था जहाँ से सुसाइड बॉम्बर ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की और वहाँ पे मौजूद DSP एक सीनियर अफसर था जिसने आगे बढ़ के रोकने की कोशिश की और उस पर सुसाइड बॉम्बर ने अपने आप को किया, जिससे हमारे DSP मौके पे शहीद हो गए। कुछ बुनियादी तफ्तीश जो है उससे कुछ कंक्लूजन्स भी ड्रॉ किए हैं, लेकिन इस एरिया में पहले कुछ ग्रुप्स एक्टिव रहे, हम उनके ऊपर भी काम करें। फिलहाल उस पर मज़ीद रोशनी डालना काबिल वक्त होगा। पुलिस के निडर अफसर ने फ़र्ज की राह में जान कुर्बान कर दी है। कौम के बहादुर सपूत DSP मस्तूम नवाज कशकोरी दहशत गर्दों के सामने सप्लाई दीवार बने रहे। खुदकश बमबार को रोकने की कोशिश के दौरान शहादत को गले लगाया। शहीद को पूरे एजाज के साथ आबाई इलाके सिब्बी में सुपुर्द खाक किया गया। पुलिस का निडर अफसर फर्ज की राह में कुर्बान, कौम का बहादुर सपूत दहशत गर्दों के सामने बना रहा चट्टान। DSP मस्तूम नवाज कशकोरी ईद मिलादुन नबी के जलसे की सिक्योरिटी पर मामूर थे। दिलेर अफसर ने खुदकश बमबार को जुलूस में जाने से रोकते हुए जाम शहादत नोश किया। ये अभी जुलूस का शुरू था जहाँ से सुसाइड बॉम्बर ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की और वहाँ पे मौजूद DSP एक सीनियर अफसर था वो जिसने आगे बढ़ के रोकने की कोशिश की और उस पर सुसाइड बॉम्बर ने अपने आप को किया, जिससे हमारे DSP मौके पे शहीद हो गए। शहीद DSP नवाज कशकोरी की नमाज जनाजा SP कॉम्प्लेक्स हाउस में अदा की गई। शहीद को पूरे एजाज के साथ आबाई इलाके सिब्बी में सुपुर्द खाक किया गया। नवाज कशकोरी ने 1988 में बतौर ASI पुलिस फोर्स ज्वाइन की। मुजरिमों के लिए खौफ की अलामत बनने वाले बहादुर अफसर ने फर्ज शनासी पर तरक्की पाई, कई महाजों पर दुश्मन का दिलेरी से मुकाबला किया। 26 मई 2023 को DSP मस्तूम तैनात हुए और तकरीबन 4 माह बाद शहादत के अजीम रुतबे पर फाइज हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में हंगू के थाने की मस्जिद में बुज़दिल दहशत गर्दों का वार, जुमे के खुतबे के दौरान धमाका, 4 नमाज़ी शहीद, 12 जख्मी। खुदकुश हमलावर ने मस्जिद के अंदर खुद को उड़ा लिया। एक दहशत गर्द को मस्जिद के गेट पर मारा। तो कमांडर पेशावर भी धमाके के मुकाम पर पहुंचे। अमन दुश्मनों का हंगू के थाने दवाबा की मस्जिद पर वार, इलाका फायरिंग और धमाके से गूंज उठा। 2 दहशत गर्दों ने जुमे के खुतबे के दौरान थाने की मस्जिद में घुसने की कोशिश की। पुलिस के जवानों ने हमलावर को रोकने के लिए फायरिंग की। एक हमलावर गेट पर मारा गया, दूसरे हमलावर ने मस्जिद में खुद को उड़ा लिया। धमाके से 4 अफराद शहीद हो गए, 12 जख्मी हुए। धमाके से मस्जिद भी शहीद हुई। IG KP अख्तर हयात गंडापुर का कहना है कि पुलिस अलर्ट होने की वजह से नुकसान कम हुआ। फायरिंग के तबादले के वक्त नमाजी बर वक्त मस्जिद से बाहर निकलने में कामयाब रहे। 2 सुसाइड बॉम्बर्स ने यहाँ पे घुसने की कोशिश की और पुलिस ने बड़ा जवामर्दी से मुकाबला किया। एक सुसाइड बॉम्बर को न्यूट्रलाइज किया गया गेट पे, दूसरा अंदर घुस तो आया लेकिन वो जो डैमेज कॉज करना चाहता था वो डैमेज उस हद तक कॉज नहीं कर सका। IG खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम थानों की मसाजिद में प्राइवेट इमाम को हटाने की हिदायत कर दी। सिर्फ सरकारी इमाम ही थानों की मसाजिद में इमामत करेंगे। कोर कमांडर पेशावर ने धमाके की जगह का दौरा किया। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर हयात ने ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले एहलकारों से मुलाकात की और उनकी कारकर्दगी को सराहा। अमेरिका की पाकिस्तान में खुदकश हमलों की मजम्मत, अमरीकी महकमा खारजा के मुतासरा खानदानों के साथ इजहार ताज़ियत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि हमलों में नमाजी और आम अफराद जाँ बहक और जख्मी हुए हैं। पाकिस्तानी बिला खौफ व खतर अपने अकीदे पर अमल करने की मुस्तहिक हैं, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा, तुर्किया और मुत्तहिदा अरब इमारात ने भी हमलों की मजम्मत की है। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने हमलों की मजम्मत करते हुए कहा कि दहशत गर्दों का मकसद मुसलमान में तफरीक पैदा करना है। पाकिस्तान के साथ खड़े हैं अमीर कुवैत और वज़ीर आज़म की जानिब से भी दहशत गर्द हमलों की मजम्मत की गई। रखने वाले एक एक्स अकाउंट ने मस्तूम हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। इस हैंडल ने पोस्ट किया DSP फॉर DSP। अकाउंट ने लिखा हर चीज़ का जवाब दिया जाएगा अगर तुम हम पर हमला करोगे। मस्तूम हमले में एक DSP बाकी लोगों को बचाते हुए शहीद हुए हैं। रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट पाकिस्तान में दहशत गर्दी पर शादियाने बजा रहे हैं। भारतीय DSP 16 सितंबर को उड़ी में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में मारा गया था।
मुल्क में हालिया हमलों और दहशतगर्दी की लहर के हवाले से अवामी राय। कहा कि खुदकश हमलों की बढ़ती तादाद अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी और भारतीय एजेंसियों की दखल अंदाजी का सबूत है। दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। तमाम सियासी कुव्वतों को मिलकर शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना चाहिए। इस्लाम के नाम पर जुनूनी गिरोह मुसलमानों का कत्लेआम करते हैं और वो मुसलमान कहलाने के लायक नहीं। यदि बहुत बड़े वाक़यात दोबारा से सर उठाने लगे कि तमाम सियासी कुव्वतें इस मुल्क के अंदर जितनी भी है जो सियासी कुव्वत का दावा कर रहे हैं उनको मुत्तहिद हो कि इस मुल्क के आम बेगुनाह शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने का सोचना चाहिए। इस्लाम के नाम पे जो जुनूनी लोग हैं, तालिबान लोग हैं, ये मुसलमानों का खुला कत्लेआम करते हैं। हम तो उनको मुसलमान मानते ही नहीं है। इस धमाके के लिए सारे पार्टी मिलकर मजम्मत करें भरपूर, बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अजीब वगैरह प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। ये निगरान हुकूमत और पाक फौज के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। आज 12 रबीउल अव्वल के मौका पर जो इंतहाई अफसोसदार वाक़या हुआ है शोप और अपना बलूचिस्तान और हंगू में, इसमें हमारा दिल बहुत खफा हुआ है और हम इंशाल्लाह अपने इदारों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। सियासी पार्टियाँ जितनी भी हैं पाकिस्तान में, हम उनको अपील करते हैं कि आओ मिलकर हम अफवाज पाकिस्तान का साथ दें और पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं उनके साथ दें कि हम इस दहशतगर्दी का मुकाबला कर सकें। बेगुनाह लोगों को शहीद किया गया, मुसलमानों को, जिन्होंने ये घिनौनी हरकत किया है वो कहीं से मुसलमान नहीं हो सकता। धमाके हुए हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, मैं इनकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। इस पे सारी मजहबी जमातें और सियासी जमातों को एक प्लेटफार्म बनाकर इसका सदभाव करना चाहिए। ये जो दहशतगर्द जो रियासत के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त ऑपरेशन करना चाहिए ताकि पाकिस्तान के इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सके। इस मसनून में जो दहशतगर्दी हुआ उस पर हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। इत्तेहाद के साथ इस तरह की चीज़ों पे पुरजोर मजम्मत करें। ये इंतहाई दिलखराश वाक़यात हुए हैं और इस पे हमारे दिल बहुत ज़्यादा अफसरदा हैं। इन लोगों ने जो आज मस्जिद में तो ईद मिलादुन नबी के जुलूस में इतना धमाका किया है, इन लोग ये मुसलमान नहीं है, कसम खुदा के ये मुसलमान नहीं है, ये काफिरों से भी बढ़ के हैं। इनको इतनी सजा मिलनी चाहिए। ये दुनिया वाले देखें वो काफिरों मार रहे हो तो मैनू मार के मारो ना काफिरों। जश्न मेरी नस्ल भाई नस्ल मनाती रहेगी तो मैं मनाता रहूँगा। ये रोकेंगे, हम रुकेंगे नहीं। ये मुसलमान नहीं है, ये काफिर लोग हैं। हम मुसलमान हैं, हम ये हमें रोकते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। हम इंशाअल्लाह ताला नबी पाक का दिन मनाते रहेंगे और चलते रहेंगे। जो मस्तूम में जो धमाका हुआ उसके भरपूर मजम्मत करता हूँ और जो सियासी पार्टियाँ हैं उससे मुतालबा करता हूँ कि आप एक पेश पे आए। सियासी मफादात को बले ताक रख कर अपने फोर्सेस के शाना बशाना खड़े होकर दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करनी चाहिए। थॉमस वेस्ट की टीटीपी के हवाले से पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद। थॉमस वेस्ट ने सेंटर में होने वाले सेमिनार में इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि टीटीपी खिते में अमन के लिए शदीद तरीन ख़तरा है। पाकिस्तान में टीटीपी की जानिब से अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करके हमलों में इजाफा देखने में आया है। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का आज़म मर्दान के इलाके काटलंग में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान इंतहाई मतलूब दहशतगर्द फैसल मारा गया। असलहा और बारूदी मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक पाराचनार में झड़प के दौरान बहादुरी से लड़ते हुए पाक फौज के हवालदार गैरत खान शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगान दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। योब में संबासा के करीब पाक अफगान सरहद पर झड़प हुई। 3 दहशतगर्द मारे गए। पाक फौज के 4 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक शौदा में हवालदार सत्तार, लांस आजम, लांस नायक अदनान और सिपाही नदीम शामिल हैं। और अभी आपको बताएंगे दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के पेश नज़र इस्लामाबाद पुलिस ने मदारिस और मसाजिद की इंतज़ामिया को खतूत भेज दिए हैं। खतूत में हिदायत की गई है कि तमाम मदारिस में रिहाइश पजीर अफराद की मालूमात इंसदाद इंतहा पसंद यूनिट को मुहैया की जाए। ऐसे अफराद जिनके पास कोई शनाख्त नहीं, उनकी इतला पुलिस को दी जाए। ख़त में हिदायत की गई है कि मसाजिद में किसी अजनबी को रिहाइश की इजाज़त ना दी जाए। शरपसंद अनासर दहशतगर्दी के वाक़यात सर अंजाम दे सकते हैं। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने हिदायत की है कि किसी भी गैर मामूली सरगर्मी में इतला 15 पर पुलिस को दी जाए।
FIA के साबिक डायरेक्टर जनरल बशीर मेमन ने सियासी सफ़र का आगाज़ कर दिया। नून लीग में बाकायदा शामिल हो गए। मुस्लिम लीग नून ने बशीर मेमन को नवाज शरीफ के इस्तकबाल की पहली जिम्मेदारी भी सौंप दी। साबिक DG FIA बशीर मेमन को कमेटी का कन्वीनर मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमेटी में मोहम्मद ज़ुबैर, केलदास, कोस्तानी और नहाल हाशमी शामिल हैं। कमेटी 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ के इस्तकबाल में कारकुनान की शिरकत यकीनी बनाएगी। मियां साहब को जब 2017 में सजा हुई तो उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार की लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि दो रास्ते हैं, या तो आप मुल्क को ठीक करने में लग जाएं या फिर अपने इंतकाम की सियासत करते रहें। आज नहीं 2017 में कह देता मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। उन्होंने अपनी जो वादा था लोड शेडिंग के खात्मे को वो भी पूरा कर चुके थे। पाकिस्तान से लोड शेडिंग ख़त्म हो चुकी थी। पाकिस्तान में उस वक्त तक यानी 2013 तक जितनी बिजली की कैपेसिटी इंस्टॉल की गई थी उससे जो रिक्वायरमेंट थी उससे भी ज़्यादा जो है कोशिश करके उसको यानी इंस्टॉल करने के अरेंजमेंट्स किए गए। CPEC लाया गया। $46 बिलियन का $26 बिलियन की वो इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने नवाज शरीफ के बनाए में किसी भी किस्म की तब्दीली की मुखालफत करते हुए कहा कि एक पार्टी इजलास में बात करने और दूसरे में ना दोहराने का मतलब बयानिया तब्दीली नहीं। नवाज शरीफ ने पंजाब में पार्टी के साथ गुफ्तगू की थी जिसे मीडिया ने कहा बयानिया है। नवाज शरीफ पार्टी मंशूर और बयानिया का ऐलान 21 अक्टूबर को ही करेंगे। कहना था शहबाज शरीफ कोई पैगाम लेकर नवाज शरीफ से मुलाकात करने नहीं गए थे। इलेक्शन कमीशन कोई हतमी तारीख दे तो अवाम का इस्तराब खत्म हो जाएगा। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब लाइक और डिसलाइक नहीं होना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नैब केसेस खुल गए, अब तो सब वज़राए आज़म और जेल वाले वज़ीर आज़म एक ही सफ़ में शामिल हो गए हैं। हम नवाज शरीफ को वेलकम करते हैं, वो आएँ और इलेक्शन में हिस्सा लें, हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। लाइक्स और डिसलाइक्स नहीं होने चाहिए। लाइक्स और डिसलाइक्स आवाम की होनी चाहिए। जहाँ तक मियां नवाज शरीफ साहब की आमद का है ताल्लुक, हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। इलेक्शन का उन्होंने अनाउंस किया है, हम उसको वेलकम करते हैं। अगर कोई हतमी तारीख आ जाए तो आवाम में जो इस्तराब है वो ख़त्म हो जाएगा। और साथ ही हल्का बंदियों का भी उन्होंने एक अपना जो इब्तदाई उन्होंने बनाई है उनका उन्होंने इजरा कर दिया। हम अपनी पार्टी से ऑब्जेक्शंस जो है उसमें हम काम कर रहे हैं और उस पर हम ऑब्जेक्शंस जो होंगे वो रेज करें। हमारे अपनी जमात है, हम फैसला अपनी जमात करेगी। हमने फ़िलहाल किसी किस्म का हमारा इलेक्शन अलायंस किसी के साथ। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदियों को चैलेंज करने का फैसला कर लिया। पार्टी रहनुमा शाहज़ मरी कहती हैं सिंध की नशिस्तें कम करने में पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सांगड़ में कौमी और सूबाई असम्बली की एक नशिस्त कम हो गई। लगता है इलेक्शन कमीशन ने ये काम किसी की फरमाइश पर किया है। तहरीक इंसाफ से कोई सख्ती नहीं बरती जाएगी। कानून ने चेयरमैन PTI को इलेक्शन से रोका तो रिलीफ नहीं मिलेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक आकड़ की BBC से गुफ्तगू कहा कि मनफी सरगर्मियों में मुलविस अफराद को कानून का सामना करना पड़ेगा। हमारा काम बहरान रोकना पैदा करना नहीं, सिर्फ इलेक्शन करवाना है। इलेक्शन के बाद बहरान पैदा हुआ तो इसका सवाल निगरान हुकूमत से नहीं होगा। बलूचिस्तान ने 9 सितंबर को सिबी जाते हुए अगवा होने वाले 6 नौजवान फुटबॉलर्स में से 4 को बाजियाब करवा लिया। कानून नाफिज करने वाले इदारों, मकामी इंतजामिया और सूबाई हुकूमत की कोशिशों से 4 मुहवी फुटबॉलर्स को हिफाजत बाजियाब करवा कर उनके घरों तक पहुंचा दिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों और सूबाई हुकूमत 2 मजीद बच्चों को भी बाजियाब करवाने में मसरूफ़ अमल है। सकरन में 4 अफराद की हलाकत का मामला, मुकदमा दर्ज। निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी। इंतज़ामी से मुज़ाकरात के बाद हलाक होने वाले अफराद के लवाहिकीन कौमी शाहरा पर 2 रोज़ से जारी धरना ख़त्म कर दिया। पुलिस और रेंजर्स ने मतलूब दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए गाँव मार्ज अलबानी में कार्रवाई की। एहलकारों ने घरों में सर्च ऑपरेशन किया तो गाँव वालों ने मुज़ाहमत की। पुलिस और रेंजर्स ने अपने दिफा में फायरिंग की जिससे 4 अफराद हलाक, 4 ज़ख्मी हुए।
कराची पुलिस का रात गए एक्शन स्कीम 33 अलकरम सोसाइटी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान की शनाख्त तारिक मुख्तार और नवाब लाली के नाम से हुई। उधर AVCLC पुलिस का शाहराह फैसल पर थाना खानपुल के करीब कार लिफ्टरों से टाकरा। मुकाबले के बाद कार लिफ्टर जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिम इलियास से मसरूका कार और असलहा बरामद कर लिया गया। तो दूसरी जानिब फ्रेयर के इलाके रेलवे कॉलोनी और लियाकताबाद में डकैती मज़ाहमत पर 2 शहरी जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। मंशनाबाद में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा। मेन हाईवे रोड पर तेज़ रफ्तार गाड़ी के मोटरसाइकिल को टक्कर, खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में माँ बेटी शामिल, बाप शदीद जख्मी। गाड़ी का ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब। प्रेस के हुक्म के मुताबिक जाँ बहक और जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और अब आप शामिल करेंगे मौसम की सूरत हाल। तो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल बरसने को तैयार है। महकमा मौसमियात ने आज इस्लामाबाद के अलावा पंजाब के शहरों रावलपिंडी, अटक, चकवाल और जेहलम में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी है। मरी और गलियात में भी बारान रहमत मुतवक्के है, जबकि बलाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। सिंध में सूरज के कड़े तेवर। कराची में आज भी पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। हैदराबाद, मिठी, नवाबशाह और दादू में दर्जा हरारत 40 डिग्री से ज़ायद रहने का इम्कान है, जबकि कराची समेत सिंध भर में शदीद गर्मी की हालिया लहर 7 अक्टूबर तक जारी रहेगी। बढ़ती हुई दूध की कीमत के पेश नज़र कमिश्नर कराची ने आज इजलास तलब कर लिया। इजलास में दूध की कीमत का तयन किया जाएगा। डेयरी स्टेक होल्डर्स, कंज्यूमर सोसाइटी, डिप्टी कमिश्नर्स को भी तलब कर लिया। हुकूमत की जानिब से दौरे के मुकर्रर करदा फ़ी किलो कीमत 180 रुपये है। इस वक्त शहर में दूध 220 से 240 रुपये फ़ी लीटर फ़रोख्त किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर दूध के हवाले से फाइंडिंग रिपोर्ट आज इजलास में जमा कराएंगे। और अब खेलों के मैदान से कुछ खबर शामिल करेंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के वार्म अप मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त दे दी है। कौमी टीम बॉलिंग डिपार्टमेंट में ताहाल मुश्किलात का शिकार नजर आ रही है। कीवीज ने 346 रन का बड़ा हदफ 44वें ओवर में ही हासिल कर लिया। वर्ल्ड कप में कुछ ही दिन बाकी, कौमी टीम फतह के ट्रैक पर वापस न आ सकी। पहले एशिया कप में शिकस्त, अब वार्म अप मैच में भी कीवीज ने शाहीनों को डबोच डाला। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त दी थी। हैदराबाद दक्कन में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 346 रन का हदफ सेट किया। मोहम्मद रिजवान ने सेंचुरी जड़ दी। बाबर और सऊद शकील की भी निस्फ सेंचुरियां। हदफ के ताकुब में ब्लैक कैप्स ने कौमी बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। ग्रीन शर्ट्स बॉलिंग और फील्डिंग डिपार्टमेंट में मुकम्मल तौर पर फ्लॉप नजर आए। कीवीज ने 346 रन का बड़ा हदफ 44वें ओवर्स में ही हासिल कर लिया। ग्रीन शर्ट्स की तरफ से उसामा मीर ने 2, हसन अली, आगा सलमान और वसीम जूनियर ने 1-1 विकेट हासिल की। भारत में विकेट्स अच्छी हैं, अब तक का तजुर्बा अच्छा रहा। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं वार्म अप मैच के दौरान अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाया, बॉलिंग में गलतियां की। मैच जीतने में तो मिडल ओवर्स में विकेटें लेना जरूरी है। कोशिश होगी आने वाले मैचेस में अच्छी कारकर्दगी दिखाएं। पाकिस्तान ने एशियन गेम्स में पहला मेडल अपने नाम कर लिया। 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में कशमाला तलत ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए कांसी का तमगा हासिल कर लिया। कशमाला तलत का कहना है कि फैमिली और कोचेस की सपोर्ट करने का शुक्रिया अदा करती हूँ। कनाडा में सिख रहनुमाओं की जान को शदीद खतरात लाहक। कनाडा में कत्ल होने वाले सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल के बाद एक और सिख रहनुमा को कैनेडियन पुलिस और इंटेलिजेंस सर्विस की तरफ से इंतबाह। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया है कि इन्हें भी भारतीय खुफिया एजेंसियों की जानिब से जान का खतरा है। कैनेडियन कानून नाफिज करने वाले इदारे ने इस हवाले से गुरमीत सिंह से मुलाकात भी की। हांगकांग में कोरोना के बाद पहली बार ड्रैगन मेले का इनेकाद। लकड़ी से ड्रैगन्स की अलग अलग इकसाम तैयार की गई। तारीखी मेले में हजारों अफराद ने शिरकत की। बोस्निया में जंग के बाद हालात मुश्किल हो गए। नौजवान हालात पर काबू कैसे पाएंगे? हॉलीवुड एक्शन फिल्म अमंग वुल्व्स का ट्रेलर जारी। और इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।